बनती है तो वो क्या वाइट दिखती है। देखने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? आईज रिस्पॉन्सिबल है। और क्या रिस्पॉन्सिबल है? लाइट। बिना लाइट के कुछ देखते थे, आईज हो तो भी लाइट तो चाहिए। क्यों भाई? लाइट चाहिए देखने के लिए। आप मुझे देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो क्या कर रही है? लाइट छोड़ रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। और ये रिफ्लेक्ट कहाँ से आ रही है? लाइट कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। ठीक है, देखो ऐसा है, हमारे जनरल से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कभी सोचा आपने रेड सिग्नल को डेंजर सिग्नल है? डेंजर के लिए रेड क्यों दिया हो? अगर स्काई को हम यहाँ से देखें तो वो स्काई कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। अगर हम स्पेस से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्यों दिखेगा ब्लू? क्यों दिखता है? देखो ऐसा है, जब हमारी सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट जब आती है तो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में क्या है? एटमॉस्फेयर। वेरी गुड। क्या है? आप बेटा खुले हो जाओ, खुले हो, सुन रहे हो? हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है ना, वातावरण है। और हवा है, हवा के क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल हैं। दिखते हैं हमें? नहीं दिखते। कब दिखते हैं? जब कोई धुआं ऐसा हो या कोई तूफान आए, डस्ट पार्टिकल मिल जाए, तब दिखते हैं हमें। ऐसे हमें दिखते हैं एयर पार्टिकल? नहीं दिखते। लेकिन वो चारों तरफ हमारे क्या है? वो एयर पार्टिकल है। एयर पार्टिकल भी कैसे हैं? जैसे आप ऊपर जाओगे ना यहाँ से, तो वो लेयर्स की फॉर्म में। कैसे हैं? लेयर्स की फॉर्म। पता है आप लोगों को? जैसे सबसे नीचे वाली लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। उससे ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फियर, उससे ऊपर मीजोस्फियर, उससे ऊपर आइनोस्फियर। आपको मैं एक बात बताऊं, देखो जब हम ना ये यहाँ से 12 किलोमीटर जाएं, 8 से 12 किलोमीटर तक एक जैसी डेंसिटी होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? उससे 12 से लेकर हम 50 किलोमीटर जाएंगे, वहां पे होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और 50 से 80 किलोमीटर तक जाए मीजो, उससे ऊपर जाए 80 से 400 किलोमीटर आइनो। और जो हमारे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं वो कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, 12 से 30 किलोमीटर, क्योंकि वहां पे जो डेंसिटी होती है, क्लाउड जो होते हैं वो रेयर होते हैं, और जो एरोप्लेन को फ्लाई करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा नहीं है। मेरी बात क्लियर हो जी? देखो आपको क्या समझना है, आपको ये देखना है कि जो लाइट आती है आसमान से, देखो आसमान से लाइट आ रही है, आज कैसे क्लाउडी है, क्लाउडी है, लेकिन लाइट तो आ रही है, वो लाइट क्या करती है? स्कैटर होती है। स्कैटर होना होता है फैल जाना। जब किसी चीज पे आपने देखा होगा, हम लाइट की, मान लो मेरे पास लेजर लाइट होती है अभी, तो मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकता तो वो लाइट को क्या करता है? ऐसे स्कैटर। लेकिन कब उसका, अगर वो ऑब्जेक्ट कैसा होता? स्मॉल। अगर वो ऑब्जेक्ट बड़ा होता तो उसकी क्या बन जानी? परछाई। अब मैं खड़ा हूं, कोई मेरे ऊपर लाइट मारेगा तो मेरे पीछे क्या बनेगी? इमेज बनेगी, परछाई बनेगी ना। अब मेरा शेड ही बन जाएगा मेरा पीछे को। अगर मान लो मैं छोटा हूँ तो मेरे, जैसे मान लो छोटा सा पार्टी है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसकी परछाई नहीं बनती है, वो लाइट को क्या करता है? ऐसे फेंक देता है, स्कैटर करता है। और ये जो स्कैटरिंग होती है, देखो लाइट 7 कलर से मिलती है, पता है ना आप लोग? अच्छा, आप में से कोई बच्चा बताएगा वो 7 कलर कौन कौन? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और उसमें रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है वेव लेंथ। वेव चलना मतलब तरंग की तरह जाना, ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाना। लाइट तरंग की तरह आती है वो, लेकिन हमें लाइट तरंग दिखती नहीं है। तरंग कहाँ दिखती है? वेव कहाँ दिखती है? जैसे हम कोई रस्सी ले उधर बांध दी, मैंने जैसे जर्क दी, रस्सी में क्या दिखेगी? वेव। वेव हमें कहाँ दिखती है? जब आपने क्या किया? जोर से डीजे लगाया हो, आपके कान के पर्दे का कांपते, वेव दिखे, साउंड वेव बोलते, साउंड वेव हुई है ना। आपकी बॉडी ऐसे कांपती है, वो कौन सी वेव है? साउंड वेव। अच्छा, लाइट वेव भी आपने देखा होगा, जैसे आप एकदम से धीरे से लाइट में, तो एकदम से आपको वो लाइट वेव आपके अंदर क्या होती है? डिस्टर्बेंस वेव होती है, फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। पानी में वेव दिखती है। अगर मान लो पानी है कहीं पर आपके, तो आप कोई पत्थर को फेंके तो क्या होता है? वहां पे रिप्पल बनते हैं, ऐसे गोले गोले बनते हैं। या फिर आप पानी को ऐसे धक्का दे तो पानी ऐसे ऐसे जाता है, वेव बनती है, वो है वेव। एक्चुअल में क्या है कि जब लाइट आती है ना, तो लाइट आके जब पार्टिकल, ये एयर पार्टिकल क्या है? वेरी स्मॉल साइज, मैंने बोला दिखते ही नहीं,
जब वो बहुत वेरी स्मॉल साइज में तो उनसे लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। कहाँ पर? इन ऑल डायरेक्शन। और उसमें स्कैटरिंग जो होती है वो डिफरेंट कलर की डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। वेव की लेंथ, चलने की लेंथ डिफरेंट है। कोई ज्यादा दूरी तक चलेगी, कोई कम दूरी तक चलेगी। अब मैंने बोला हमारी जो रेड कलर है उसकी वेव की लेंथ क्या है, ज्यादा, तो वो ज्यादा दूरी तक दिखेगी। हमें कौन सा कलर चाहिए भी? डेंजर सिग्नल कैसा चाहिए हमें? रेड। क्यों? क्योंकि वो हमें दूर से दिख जाए। हम किस कलर को ऑफ करेंगे? हम उस कलर को ऑफ करेंगे जैसे मान लो कि वो दूर से दिख जाए, यार पता लग जाए कि वहां कुछ है, इसलिए हमने रेड को अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेव लेंथ ज्यादा है, उस वेव की लेंथ क्या है, ज्यादा। वो ज्यादा दूरी से क्या है, वो वेव ज्यादा दूरी तय कर लेती है, वो ज्यादा दूरी से हमें क्या होती है, दिख जाती है। इसलिए हमने रेड कलर को ऑप्ट किया होगा। लेकिन साथ में क्या देखा कि जो कलर की वेव लेंथ ज्यादा होती है वो स्कैटर कम करता है, फैलता कम है। अब मैंने आपने मुझे बताया बिब ग्योर, क्या बोला था? आर लास्ट में आया रेड, शुरू में क्या आया? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। बेटा ये तीनों कलर एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, बैंगनी, ठीक है, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों कलर एक ही फैमिली के हैं, नीला। तो इसमें ब्लू कलर क्या करता है, ये वायलेट डोमिनेट कर लेता है उनको, और ये फैलता क्या जा रहा है, इसलिए स्काई हमें कैसा ब्लू। देखो हमारे 3 प्राइमरी कलर होते हैं। कभी आप डाई करवाओगे ना अपनी तो उनके पास 3 ही कलर होते हैं। कौन कौन से? लाल, RGB। चलो सोच के आना, कल बात करेंगे कि कौन कौन वो 3 कलर को मिला के बनाता है। और मैं आपको बताऊं ये 7 कलर मैंने बोले ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर को अगर मिला दे तो कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट। व्हाइट। 7 कलर को मिला दे तो कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट। इसलिए क्या होता है कि जब लाइट स्कैटर नहीं करती तो कैसी होती है? व्हाइट। अब हमारा बादल क्यों हमें सफेद दिख रहे हैं? क्योंकि बादल किससे बने हुए हैं? वाटर ड्रॉप से बने हुए। बादल किससे बने? डस्ट पार्टिकल से बने। तो इनमें क्या होता है कि जब ऊपर से मान लो लाइट आई है तो वो जब वाटर ड्रॉप्स पे गिरेगी तो वो पार्टिकल तो बहुत बड़े हैं, वो लाइट को क्या करेंगे? स्कैटरिंग नहीं करेंगे, सारे के सारे वो क्या करेंगे? तो वो लाइट कैसी हमें फील होती है? वाइट। तो वो हमें क्लाउड्स कैसे दिखते हैं? वाइट। पता लगा आपको? अच्छा एक और हम छोटा सा एक आपको एग्जांपल यहाँ से शेयर करेंगे। इधर आओ। आपने कभी नोटिस किया कि एक पेपर लोगे आप, ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। ये देखो, ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर मैंने ये पानी फेंका है। ये पानी जो है इसको मैं इकट्ठा करूंगा तो ये इकट्ठा हो जाएगा, जैसे इकट्ठा हो जाएगा और ये भिगोएगा नहीं। इस प्लांट पे इतना अच्छा नहीं हो रहा है। घर में आपकी वो होता है ना इसका कचालू का पौधा, देखा, उसके ऊपर छोटे छोटे से ड्रॉप होते हैं। कभी उनको आप ऐसे इकट्ठा कर देते, कभी अलग कर देते, देखा आपने? किया आपने भाई? तो उन प्लांट्स के जैसे, लेकिन अगर आप वही पानी जो है वो पेपर